क्लास 12th के लेसन नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आप में से जिसने वो क्लास अगर अटेंड नहीं किए, तो इसका वीडियो भी आपका यूट्यूब पर हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ से देख सकते हैं। आज हम जो करने वाले हैं, हम लोग धारिता, ये जो लेसन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, जैसा डिस्कस किया था कि 2 पार्ट में है, विद्युत विभव और धारिता। तो धारिता वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट के बारे में आपने पढ़ा था कि जब किसी चालक को हम लोग आवेश देते हैं, ठीक है? जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विद्युत विभव या जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और उसी रेशो में या उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में आप क्या करते हैं? चालक का आवेश बढ़ाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया था? यहाँ से हमें ये समझ में आया था कि जो चालक का विभव है, ठीक है? चालक का जो विभव है, चालक का विभव जो है, वो आपका किसके प्रोपोर्शनल है? वो आपका प्रोपोर्शनल है दिए गए आवेश के, दिए गए आवेश। इसका मतलब है कि अगर हम बोलें कि हमने Q चालक मतलब आवेश में Q आवेश दिया, मतलब किसी चालक को यदि हम Q आवेश देते हैं और उसके विभव में वृद्धि भी होती है, तब हम लोग लिखते थे कि Q जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है या Q अनुपाती हो जाता है V के। V क्या है आपका? विभव में वृद्धि है। तो फिर यहाँ से आपने किया था कि Q का ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था, तो फिर आपने लिखा था CV। और हमने बोला था कि यहाँ पे जो C नियतांक मिला है हमको, इसी नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं? चालक की धारिता बोलते हैं, ठीक है? चालक की धारिता C बराबर क्या हो जाती थी? C बराबर हो जाती थी आपकी Q/V। Q मतलब चालक को दिया गया आवेश। Q क्या हो गया? दिया गया आवेश। और जो हमारा V है, V क्या है? चालक के विभव में वृद्धि। मतलब ये क्या है? विभव में वृद्धि, ठीक है? तो हम लोग इसको, ये हमारा बेस हो गया आज के लेसन का कि हमको क्या करना है? हमको C के बारे में बात करनी है। हम लोग लेसन इसका ऑब्जेक्टिव नंबर पहला देखते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव नंबर पहले में क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्टिव नंबर पहले में ध्यान से देखें तो आपको दिया हुआ है आवेश 10 कूलाम से किसी चालक के विभव में वृद्धि 2 वोल्ट होती है, तो इसके चालक की धारिता कितनी होगी? ठीक है? क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? हमको Q दिया हुआ है, ठीक है? अगर हम Q चार्ज जो है 10 कूलाम का किसी कंडक्टर में देते हैं, तो उसके जो पोटेंशियल में जो इंक्रीमेंट होता है वो 2 वोल्ट का होता है अगर, तो यहाँ पूछा है कि चालक की धारिता या फिर जो कंडक्टर की कैपेसिटेंस है, वो पूछिए ना। तो कितना हो गया? फॉर्मूला हो गया आपका C बराबर Q/V, है ना? C कितना दिया हुआ है? C बराबर Q/V। Q दिया हुआ है हमको 10, Q दिया हुआ है 10 कूलाम दिया हुआ है, ठीक है? और वृद्धि कितनी है? 2 वोल्ट की। तो ये कितना हो गया? 2 अपॉन मतलब 10/2, ये हो गया आपका 5। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? C बराबर हो गया आपका 5, और 5 के कारण मतलब ये जितना आया 5 वो क्या में आएगा? चाल धारिता की जो SI यूनिट है वो कितनी है? वो है आपकी फेरेड। इस कारण इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 फेरेड। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारिता का SI मात्रक ये अभी हमने डिस्कस किया है कि कूलाम प्रति वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम प्रति वोल्ट को हम लोग 1 फेरेड बोलते हैं। मतलब 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 फेरेड के बराबर होता है। तो ये विद्युत धारिता या फिर जो आपकी कैपेसिटेंस है ना? उसकी धारिता क्या कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर क्या हो जाएगा? कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर हो जाएगा आपका, इसका SI यूनिट हो जाएगा फेरेड। इसको हम लोग कैपिटल F से शो करते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर पराविद्युत पदार्थ, है ना, पराविद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उस पर क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये तो मुझे अभी आंसर दिया हुआ है कि स्टूडेंट ने चैट बॉक्स में कि सर इस पर डिपेंड नहीं करती है के पर, इस कारण जो है ये आपकी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स
इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन भी समांतर प्लेट संधारित्र का ही है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि समांतर प्लेट समान संधारित्र की प्लेटों के बीच, है ना, वायु के स्थान पर क्या किया जाए, कुचालक माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना। नंबर 1 क्या दिया हुआ है, अपरिवर्तित रहती है, मतलब कोई चेंज नहीं आता है। नंबर 2 बढ़ती है, नंबर 3 घटती है और नंबर 4 कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या किया जाए, यदि हम दोनों प्लेटों के बीच में वायु के स्थान पर पराविद्युतांक K का क्या कर दें, एक कुचालक माध्यम, क्या हो सकता है वो हो सकता है आपका मोम, है ना, माइका, माइका के अलावा तेल, कांच आदि। अगर ये भर देते हैं तो हम क्या पाते हैं, ये जो धारिता है इसकी जो धारिता है वो क्या हो जाती है, K गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब है C माध्यम, आपको ये रिलेशन भी मालूम होगा, C माध्यम बराबर क्या होता है, K C वायु। मीन्स C जो है वो मीडियम का वो क्या हो जाएगा, के सी एयर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यदि आप वायु के स्थान पर दो प्लेटों के बीच में, अगर यह दो प्लेट्स के बीच में अगर वायु के स्थान पर आप क्या कर देते हैं, कुचालक माध्यम जिसका पराविद्युतांक कितना हो, के हो, रख देते हो तो उसकी जो धारिता है समांतर प्लेट संधारित्र की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। अगला देखो 5वें नंबर का, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता। देखिए ये रिलेशन यही है, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब है कि D का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, D का मान अगर आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये C और D एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स अगर D का मान बढ़ता है तो C का मान क्या होगा, कम होगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी जो धारिता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, घटती है या क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। कब, यदि हम लोग क्या करते हैं, इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स देन its कैपेसिटी विल बी डिक्रीज। ओके, तो अब हम लोग छठवां क्वेश्चन देख रहे हैं। छठवां क्वेश्चन भी इसी पे डिपेंडेंट है। देखिए क्या दिया हुआ है, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या पूछा है कि अगर दो संधारित्र हैं, दो कैपेसिटेंस हैं, उनको आप सीरीज में जोड़ते हो तो उसके प्रत्येक जो संधारित्र है उस पर क्या समान होगा, है ना, मतलब क्या इक्वल होगा। क्या आवेश इक्वल होगा, क्या विभव इक्वल होगा, क्या आवेश और विभव दोनों इक्वल होंगे, न आवेश न विभव। इट मीन्स क्या चार्ज इक्वल होगा, क्या पोटेंशियल इक्वल होगा। नंबर 1 में दिया हुआ है चार्ज, नंबर 2 में दिया हुआ है पोटेंशियल, इसमें थर्ड वाले में दिया है बोथ और फोर्थ वाले में दिया है दोनों में से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या बनता है, आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही। क्या होता है कि एक आंसर आ गया है हमारे पास। क्या होता है कि दो संधारित्रों को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो उन पर जो चार्जेस होंगे वो क्या हो जाते हैं, वो चार्जेस हैं आपके इक्वल हो जाते हैं। जिस प्रकार से हमने अभी ये क्वेश्चन किया है ना कि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, क्या समान होगा, हम बोल रहे हैं चार्ज समान होगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है सेम इसी जैसा है। वो क्वेश्चन है कि दो संधारित्रों का समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके जो प्रत्येक संधारित्र पर समान क्या होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है ना। देखिए इसमें पूछा था कि दोनों को आप श्रेणी क्रम में या सीरीज में जोड़ोगे तो क्या इक्वल रहेगा, और सेकंड वाले में पूछा है अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो दोनों में क्या इक्वल होता है। ठीक है, तो बताइए आंसर सेवेंथ वाले का। बिल्कुल, क्या होता है, पोटेंशियल समान रहता है। पोटेंशियल समान रहता है, इट मींस आपको याद दिला देता हूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, देखिए इधर बना ले, जब आपने किया होगा, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं आपसे बात कर रहा हूं संयोजन, कौन सा, समांतर का। तो आपको याद दिला देता हूं, आपको हमेशा समझ में आ जाएगा एक ही बार में। देखिए ऐसा किया था हम लोगों ने ना, यहाँ पे एक संधारित्र था, यहाँ पे एक संधारित्र था, यहाँ पे एक संधारित्र। ठीक है,
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन जोड़ रहे हैं ना। अभी डायग्राम आप जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, आप देख लीजिए। देखिए हमने क्या किया था, हमने इसको बोला था कि ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे 3 संधारित्र ले लिए थे C1, C2, C3, और हमने बोला था कि ये प्लस क्यू है, और यहाँ पर क्या है, ये इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, इस पूरी कंडीशन में क्या समान रहेगा, पोटेंशियल। जो तीनों संधारित्र हैं उनका पोटेंशियल क्या होगा, समान रहेगा। जबकि जो सेकंड वाला जो हमने ऊपर किया था उस केस में कैसा बन रहा था, उस केस में ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका चार्ज समान हो रहा था। यहाँ पे पोटेंशियल तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल अलग, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल अलग, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल अलग, मतलब यहाँ से यहाँ तक का विभव, इन तीनों का विभव अलग अलग था, लेकिन चार्ज समान थे। लेकिन जब समांतर की कंडीशन आप करते हो संधारित्र की स्थिति में, तो क्या होता है, विभव समान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल विभव। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल सीरीज का है, ज्यादा परेशानी आपको आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, ये आपको खुद करना है, होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको, कि समान धारिता है, मीन्स जो कैपेसिटी है वो सेम है, उस समान धारिता के दो संधारित्र हैं। ठीक है, पहले आप उनको काय में जोड़ो, पहले आप उनको जोड़ो पैरेलल में, फिर क्या करो, फिर उनको सीरीज में जोड़ो, और दोनों में इन मतलब जो आपने पैरेलल में जो जोड़ोगे और सीरीज में जो जोड़ोगे, कौन सी फॉर्मूला लगाओगे, ये जो मैंने ऊपर बताया है कि 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू सीरीज में क्या लगाओगे, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ये वाला। और पैरेलल में कौन सा लगेगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इन दोनों को करने के बाद में आपको क्या करना है, इन दोनों का जो आंसर है, इट मीन्स जो दोनों की जो धारिता है उनका क्या करना है आपको, अनुपात या फिर रेशो निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, करके देखना, नहीं आया तो मुझसे पूछना। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा आपका सी वाला। ठीक है, आंसर कितना आएगा, सी वाला, मीन्स ये आएगा 4:1। अब आप करके देखो 4:1 बनेगा, है ना, नहीं बने तो फिर मुझसे पूछना। अगला वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, एक गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है। तो आपने गोली चालक के केस में डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रखा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने एक ये पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखा है हमने, हमने ये पढ़ रखा है कि जो धारिता है, धारिता है वो क्या होती है, त्रिज्या की, है ना, गोली त्रिज्या की कितनी होती है, 4πε0 गुना होती है। इट मीन सी कितने हो जाती है, 4πε0r। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C इक्वल टू 4πε0r, है ना। अगर विलगित चालक की धारिता भी पूछे तो भी आंसर यही बनेगा, है ना। तो ये हम लोगों ने इसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है धारिता से रिलेटेड वो कर लिए हैं। अब हम लोग जो देख रहे हैं वो अब देख रहे हैं हम लोग, इसकी जो पेयर है, एक ही पेयर दी हुई है, फॉर्मूला बेस्ड है, दिख रही है आपको कि ये फॉर्मूला बेस्ड है। इस पर हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया, देख लेते हैं क्या क्या है। देखो यहाँ दिया हुआ है चालक की धारिता, इट मीन सी पूछिए। ठीक है, फिर स्थितिज ऊर्जा पूछिए, इट मीन यू पूछा है। फिर गोली चालक की धारिता पूछिए, इट मीन इसकी सी पूछिए, है ना। तो ये जस्ट आपने ऊपर कर लिया, तो इस पे निशान लगा लेते हैं। गोली चालक की धारिता कितनी होती है, 4πε0 टाइम्स कितना, आर का, ठीक है, त्रिज्या का। अब अगले वाले में पूछा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और फिर बोला है गोली संधारित्र की धारिता। तो देखिए नॉर्मली ये वाला तो हो गया। अगला वाला देखिए फॉर्मूला बेस, चालक की धारिता क्या होती है, चालक की धारिता होती है C बराबर Q बटे V। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगला वाला हम देखते हैं कि जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है U, वो क्या होगी, देखो ऊर्जा का फॉर्म यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, एनर्जी का फॉर्म ये दिख रहा है CV²। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का, सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 1/2 CV²। ठीक है, अगला वाला देखो, ये अभी हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया है। मैंने आपको समांतर प्लेट संधारित्र के लिए बताया था कितना होता है, K∈0A/D। जहां पर अगर वायु या निर्वात की बात करें तो K बराबर 1 हो जाता है। इस कंडीशन में C बराबर कितना हो जाता था, ε0A/D। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो गई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपकी हो गई ε0A/D। और गोली संधारित्र की धारिता आपको पता है कितनी होती है, 4πε
या 4πk/0 AB अपॉन B माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारी आखिरी जोड़ी हो गई। अगला वाला सत्य असत्य है, इस पर हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि सत्य असत्य पे हम हमारे इसमें सत्य असत्य या फिर जो ट्रू फॉल्स है वो आते नहीं है ना, तो हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आपके रिक्त स्थान है, उस वाले क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला देखिए ब्लैंक क्या दिया हुआ है, पहला डायरेक्ट दिया हुआ है कि 1 फेरेड बराबर कितना। ठीक है, तो जब मैंने आपको आज की क्लास शुरू की थी तब मैंने आपको बताया था कि 1 फेरेड जो होता है आपका, 1 फेरेड या इसको कैपिटल एफ अगर आप बोलते हो, तो वो 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 फेरेड बराबर 1 कूलाम, तो इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा आपको 1 वोल्ट। ठीक है, अगला देखिए, ये वाला मैंने बताया था आपको कि फेरेड जो धारिता है, धारिता की एसआई और धारिता के सीजीएस मात्रक में संबंध कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए 1 फेरेड बराबर कितने स्टेट फेरेड होते हैं ना, कितने स्टेट फेरेड की बात कर रहा हूं, 1 फेरेड इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट फेरेड। तो आपको ध्यान होगा इसमें हम लोगों ने किया हुआ है कि 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेरेड इक्वल टू कितना होता है, 1 फेरेड। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, धारिता का विमी सूत्र लिखिए या डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी। इसको आप डायरेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, है ना, बहुत आसान है, इसलिए इस पे इसको ज्यादा डिस्कस करने का, कोई टाइम लगाने का आपका मतलब नहीं है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, देखिए कैसे करना है आपको ये बता देता हूं मैं, इसको अलग कलर से बता देता हूँ। देखो C बराबर कितना हो जाता है, C बराबर Q बटे V हो जाता है। आपको क्या करना है, Q का और V का दोनों का क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड में रखना है और आंसर निकाल देना है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि ये इससे इजी कुछ भी नहीं है, धारिता सबसे आसान है ये वाला। इसका आंसर आएगा n-1 L-2 T⁴ और क्या आता है, और आता है A²। ठीक है, जिन लोगों ने चैट बॉक्स में भी आंसर लिखा है वो सही लिखा है ना, m-1 L-2 T⁴ A², ये इसका सही है। क्या है, धारिता का विमी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको खुद करके देखना है ना। देखो अगला क्वेश्चन, वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है ना। मतलब ये पूछा है कि वो डिवाइस क्या है जिसके कारण कि अगर किसी कंडक्टर के हम लोग जो साइज या उसके जो वॉल्यूम है उसमें चेंज नहीं करें, फिर भी क्या हो जाए, उसकी कैपेसिटी जो है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, वो क्या करती है, बढ़ाई जाती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, जो हम लोग करते हैं उसका डायरेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, इस यूनिट इस युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, इस युक्ति को आप संधारित्र बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से वही आ गया, पांचवा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या हो जाएगी, जस्ट हमने ऊपर किया हुआ है, क्या हो जाएगी, घट जाएगी या फिर हम बोले कम हो जाएगी। ठीक है, कैसे किया था हमने, C बराबर ε0 A अपॉन D। ठीक है, तो D कम होगा या D बढ़े, कम होगा तो C बढ़ेगा और D बढ़ेगा तो C का हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है। देखो क्या पूछा है, 3 माइक्रोफेरेड के 3 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य धारिता होगी। ठीक है, तो देखो आपको क्या पूछा है, 3 है, मतलब 3 संधारित्र है टोटल और प्रत्येक की धारिता कितनी है, 3 है। इट मीन्स आपका कितना आंसर होना चाहिए, देखिए C इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसका एलसीएम ले लेना, इसका एलसीएम आएगा 3, ऊपर बनेगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आएगा 1 माइक्रो फेरेड। ओके, तो ये बहुत आसान था, इसको आपको करना है, करके देखना, मैंने जल्दी से आपको करके बता दिया है, नहीं तो आपको इसको अलग से भी करके देखना है। ठीक है, अब देखिए वन वर्ड आंसर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आंसर करेंगे ना जो भी आपको आता है। देखिए पहला वाला दिया हुआ है, धारिता का एसआई मात्रक लिखिए, ये अभी जस्ट हमने ऊपर किया है कि धारिता का एसआई मात्रक कितना होता है, फेरेड होता है। ठीक है, धारिता का विमेय सूत्र लिखिए, जस्ट हमने ऊपर किया हुआ है ना, वापस वही लिख रहा हूँ, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं। ठीक है, अगला वाला
किसी आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम होने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने ये भी हम लोगों ने कर लिया है ना, कुचालक माध्यम वाला क्वेश्चन किया था, जहां पे आपको पता था कि सी मीडियम जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, के सी एयर हो जाता है। इट मीन्स क्या हो जाता है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, धारिता क्या हो जाएगी, के गुना हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, के गुना हो जाएगी, है ना। धारिता क्या हो जाएगी, के गुना हो जाएगी। अगला वाला देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है। किसी गोली चालक जिसकी त्रिज्या r हो की धारिता का सूत्र, वही जो हमने अभी डिस्कस किया था कि कितनी होती है, c बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। ये भी हमने जस्ट डिस्कस किया हुआ है ऊपर। कितना होता है, ये होता है आपका c बराबर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। देखिए अगर यहाँ पे के भी लिख देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, के भी अगर आप लिख देते फॉर्मूले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चल जाएगा। सी बराबर क्या एप्सिलॉन जी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी भी लिखेंगे तो भी सही है, और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी भी करेंगे तो भी आपको सही है। अगले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, 5th 6th और 7th नंबर के जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे हैं। इन दोनों क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान रखना। क्या पूछा है, नंबर 1 में पूछा है कि संधारित्रों को, क्या पूछा है कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ते हैं, और अगले वाले में पूछा है कि संधारित्रों को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है। देखो वन वर्ड आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन जो है रीजनिंग टाइप के हैं, जिसमें पूछे जाए कि कंडेंसर को आप सीरीज में कब जोड़ेंगे, कंडेंसर को आप पैरेलल में कब जोड़ेंगे, तो ये आपको इसका डायग्राम बना के ही आपको समझ में आ सकता है। इसका मतलब देखो क्या समझ में आता है, फर्स्ट वाले का आंसर कैसे बनता है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो वो बनता है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी थ्री। इट मीन्स ऐसे केस में क्या हो जाता है, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जब विभव को हमें क्या करना हो, अन्य क्या करना हो, इसका आंसर ध्यान से सुनना। इसका कब कब जोड़ते हैं हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में, जब हमें पोटेंशियल जो हाई पोटेंशियल है उसको क्या करना रहे, हमको उसे अन्य संधारित्रों में क्या करना रहे, बांटना हो, या फिर अलग 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 देना हो, मतलब कम मात्रा में देना हो, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग जो संधारित्र है उसको क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो देखो 6th वाले का आंसर लिख रहा हूं मैं पहले, कि जब क्या करना हो, जब उच्च विभव को क्या करना हो, उच्च विभव को अनेक संधारित्रों में, अनेक संधारित्रों में क्या करना हो, में बांटना हो या वितरित करना हो, है ना, बांटना हो। संधारित्रों को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होता है, आपकी धारिता बढ़ के आती है। तो सेकंड इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 7th वाले का आंसर हो जाएगा आपका, जब हमें क्या करना हो, धारिता बढ़ानी हो, क्या करना हो। अगला वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है कि श्रेणी क्रम में, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि श्रेणी क्रम में जुड़े समान धारिता के दो संधारित्रों की संयुक्त धारिता क्या हो, ठीक है। ये तो आसान है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इट मीन्स क्या दिया हुआ है कि दो दो संधारित्र है ना, दो कंडेंसर है जिसकी दोनों की धारिता सी सी दी हुई है और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा हो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सी इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो आसान है, आपका बन जाएगा। ये इसका जब एलसीएम लोगे तो आपका बन जाएगा सी, ऊपर हो जाएगा 2, और जब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सी इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, वो जाएगा सी अपॉन 2, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा कैसा है, दो समान धारिता सी के संधारित्र हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़ा, तो समांतर क्रम में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है तो इस पर अपन ज्यादा समझ लेने की जरूरत नहीं है। सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी प्लस सी हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। फिर अगले वाले में फॉर्मूला पूछा है फिर से, किसी आवेशित संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है, तो U बराबर कितना पढ़ा है आपने, U बराबर पढ़ा है 1 अपॉन 2 QV, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो